Hello student, welcome in SST class. Student, in this second video, we proceed our chapter that is the government, and this video topic is various forms of government. Means there's two types of government, that is the democratic government. It's mean in this type of government that people choose the government. Means we have a right to choose a person to govern on the country or state small level. And the dictatorship government means a dictatorship is a government where people have got no right. Means in this type of government it is a one man show, like in a Hindi राजतंत्र. और ये चीजें जो आपके फर्स्ट है दैट इज द डेमोक्रेटिक लोकतंत्र मीन्स जो गवर्नमेंट पीपल के द्वारा चुनी गई होती है, और डेक्टोरेशिप मीन्स राजतंत्र जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन का गवर्न होता है ऑल ओवर द प्लेस. और ये चीजें जो आपके जब हमें इंडिया फ्री नहीं हुआ था उसके पहले छोटे छोटे राजतंत्र हमारे इंडिया में थे, और जब फ्रीडम मिली तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम था कि ये छोटे छोटे जो राजतंत्र थे जहाँ पे राजा अपना शासन करते थे उनको आफ्टर फ्रीडम एक साथ लाना ये बहुत बड़ा काम था. और ये काम दिया गया था मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि वो इन चीजों को हैंडल करे, और ये छोटे छोटे जो राजतंत्र पूरे इंडिया मीन्स इन इंडिया लॉट्स ऑफ पर्सन आर गवर्न प्लेस. मीन्स छोटे छोटे राजतंत्र थे जो इंडिया में बटे हुए थे, और उनको एक साथ लाना, उनको फिर इंडिया में पार्ट बनाना, ये बहुत बड़ा काम था. तो ये चीजें बहुत ही आपके एक तरह से कही कि बहुत ही आपको नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि जहां पे एक पर्सन का रूल होगा तो उसके हिसाब से रूल रेगुलेशन होंगे, वो अपने हिसाब से काम करेगा, और आपके पास ये राइट नहीं होगी कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें. तो ये चीजें हम बहुत लकी हैं कि ये चीज हमें मिला कि हम अपने द्वारा चुनी हुई सरकार में पीपल्स को भेजे जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, हमारी बातों को सुने. तो दैट इज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप government. That is a democratic government. A democratic form of the government is one which has collective section behind it. It is the government of the people, by the people and for the people, means totally depend on the people. Okay. Dictatorship government is where people have got no rights whatever, so it is a one man show. This is the differences between the democratic and dictatorship. So the difference between we can difference between the democratic government and the dictatorial government on the following points. So first is in a democratic government all citizen intercept of their caste, color, creed or faith are equal. All the public officers are open for all, but in the dictatorial government there is a positive determination in a favor of the ruling class or group. The common people cannot aspire of the high posts. Means डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये सारे काम जो होते हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, उनको ये काम इक्वालिटी के साथ सभी के लिए करना है. ये नहीं सोचना है कि हमारे कास्ट से आता है, हमारे स्टेट से आता है, या गोरा है या काला है या ऊंचा है या नीचा है, ये सारी फैसिलिटीज जो है आपको इसमें देना है. बट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में ये सारी चीजें नहीं होती, वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही वर्क करता है. ओके. सेकेंड, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली. इस गवर्नमेंट में लोग एक्सप्रेस अपनी बात को रख सकते हैं. इवन अगर हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार भी है तो भी अगर हमें कुछ उसकी बातें बुरी लगती तो हम ओपनली कह सकते हैं कि ये गलत, हमारे लिए ये चीजें नहीं सही है, हमारे देश के लिए ये चीजें नहीं सही है. बट इन डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट पीपल आर नॉट, वो नहीं कह सकते, क्योंकि वहां राजतंत्र है तो वो अपनी बात को फ्रीली नहीं रख सकते हैं. मे बी उन्हें इसके लिए पनिश किया जाए. A democratic government is always responsible for the people who have the right to change it during election. और ये हमारे पास ये चांस है, अगर हमने किसी गवर्नमेंट को चुन लिया और वो हमारे लिए कोई वर्क नहीं कर रहा है, हमारे लिए कुछ भी नहीं सुन रहा है, तो हमारे पास ये राइट है कि हम 5 ईयर के बाद ये इलेक्शन होगा तो हम उसे चेंज भी कर सकते हैं. बट डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट में ये चीज पॉसिबल नहीं है.
इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन कैन स्टैंड एज द कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट। आपके डेमोक्रेसी में आप मीन्स मैं भी खड़ी हो सकती हूँ, आप भी खड़ी हो सकते हैं, ये हमें राइट दी गई है। अगर हम इन चीजों को फुलफिल कर रहे हैं तो हमारे पास राइट है। अगर हमें लगता है कि ये हमारी चीजें जो भी लेवल पे है और हमारे नहीं हो रही हैं और हमें लगता है कि हमारे पास वो राइट है, वो चीजें हमारे पास क्वालिटी है, तो हम भी स्टैंड हो सकते हैं। बट डिक्टेरियल गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंसेस इन अ डेमोक्रेसी एंड द डिक्टेरियल गवर्नमेंट। की एलिमेंट्स दैट द इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्या एलिमेंट्स है जो गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इज की एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स वो सारी चीजें क्या है जो गवर्नमेंट को एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, जो काम उनको करना चाहिए लोगों के लिए। दैट इज द पार्टिसिपेशन, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कंसर्न फॉर द इक्वालिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, कंसर्न फॉर द जस्टिस एंड डिग्निटी। So first is a participation. Participation is an important element in the working of the democratic government. As already said, in a democracy, every citizen should be free to stand a candidate for any post. If he can muster a majority, then free should be a hitch in his way to occupy any post, maybe a minister, even of prime minister. Means जो आपके ये सभी के राइट है कि आप खड़े हो सकते हैं एज अ कैंडिडेट। अगर आपको लगता है कि आप में वो सारी क्वालिफिकेशन है, एज अ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये राइट है। ये नहीं रोक सकता है कोई आपको कि आप छोटे हैं या कलर से आप डाउन हैं या आप इस कास्ट से आते हैं, आप इस स्टेट से आते हैं, आप पे तो हर किसी इंडियन को ये कोई इक्वालिटी दी है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है कि आप खड़े हो सकते हैं। आप मे बी मिनिस्टर बन सकते हैं, मे बी आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, तो ये आपका राइट है। देन नीड मीन्स ये सारे लोगों को ये राइट दिया गया है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। इन एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री द गवर्नमेंट हैज अ जुडिशियल विंग्स, द जुडिशरी which decide every conflict on the merits. Such a provision greatly added to smooth sailing of the government. वो सारी चीजें जो गवर्नमेंट को बहुत ही आसानी मीन्स बगैर इफेक्ट डाले कोई भी कि मीन्स आपके डिसीजन को कोई इफेक्ट करे, वो गवर्नमेंट बगैर किसी प्रेशर के वो काम करे। ये चीजें आपके मीन्स वो काम जो हो रहा है वो पब्लिक के ही लिए हो, पब्लिक के लिए सोच के काम करना है और इस कोई भी प्रेशराइज होकर ये गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। कंसर्न फॉर द इक्वलिटी। इक्वलिटी बिफोर अ लॉ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऑल सिटीजन in irrespective of their caste, color and faith must have equal chance to live and mark progress. हर किसी को ये राइट है कि वो अपने किसी भी कास्ट से आता है, कलर से याद करता है, वो इक्वालिटी समानता का ये हक है, सभी को ये गवर्नमेंट को देना है, ये हक उनका है और वो हक उनके तक पहुंचाना है बगैर ये प्रेशर में आके कि हमारे कास्ट से नहीं, हमारे कलर से नहीं है या हमारे स्टेट से नहीं है। ये सारे गवर्नमेंट का ये है कि वो काम बगैर किसी चीज को सोचे हुए मीन्स अपने बारे में नहीं सोचना है, वो काम करना और ये सबको इक्वालिटी दी गई है। पब्लिक इंटरेस्ट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज nothing should be done to please or safety any particular individual or community. Everything should be done keeping in mind public interest. और कभी भी ये सोच के काम नहीं करना है कि अगर आप गवर्नमेंट में चुन के गए हैं तो हमको अपने ही लोगों के लिए काम करना है। आपको वहां पे आप एक ऐसे कह सकते हैं कि आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि आप हमारा वर्क करें। और ये अगर आपके माइंड में आ गया है कि मेरी गवर्नमेंट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एज अ डिक्टेरियल थिंकिंग अगर आप में आ गई, राजशाही तंत्र की ये हमारे लिए है, हम इसमें गए हैं, तो आपके लिए बिल्कुल आप एज अ पॉइजन वर्क करता है। आपको सबके लिए वर्क करना है क्योंकि वो चूज किया गया है हमारे द्वारा। मीन्स हर वो पर्सन जो इस इंडिया में रहता है वो सभी समान है, वो चुन के गए हैं और आपको वो काम उन सभी के लिए करना है, तो किसी एक के लिए आपको नहीं करना है। Concern for justice. Justice is an important key element of democratic government. All the should be given justice. All should be equal before law. सभी कानून में एक समान है। ओके, तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट चुन के जाती है, गवर्नमेंट बनाई गई है, उसको हर किसी लॉ को मानना है। इवन लॉ से बड़ा कोई नहीं है। Dignity. If we want to person to be loyal to the country, should be given all opportunities to live
with dignity and insult person can be any extent take revenge. मीन्स अगर किसी का आपने इंसल्ट किया है, ऑब्वियस सी बात है वो आपको से रिवेंज बदला लेगा। तो ये बिल्कुल किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी लेके उसके लिए काम नहीं करना है। तो अगर आप गवर्नमेंट में चुन के गए हैं, सपोज दैट अगर मैंने आपको चुना है, तो आप मेरे द्वारा चुने गए हैं और मेरे द्वारा जो चुने गए हैं, अगर मेरा वर्क नहीं हो रहा है, पब्लिक मीन्स मेरा नहीं, एज अ पब्लिक अगर वो मेरी वेलफेयर की चीजें नहीं हो रही हैं, लाइक रोड प्रॉब्लम है मेरे एरिया में, या हॉस्पिटल या हेल्थ इश्यूज हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है मैं आपको बता रही हूँ और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उसका बदला नेक्स्ट इलेक्शन में लूंगी, मैं आपको चूज ही नहीं करूंगी। ओके, तो ये आप थिंकिंग करके रहिए कि गवर्नमेंट में है तो आपको सिर्फ पब्लिक के लिए काम करना है, क्योंकि पब्लिक आपको चुनी है अपने लिए। नेक्स्ट इज लिंक्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज लिंक्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स ये जो लोकतंत्र की है, जो गवर्नमेंट में, वो आइडिया क्या है, मीन्स आपकी ये जो चीजें हैं, जो भी पार्टिसिपेशन है, इक्वालिटी है, जुडिशियल है, ये सारी लिंक करती है गवर्नमेंट की एज अ डेमोक्रेसी। In the modern world, there is no place for the dictatorship because there is no collective section behind it. अब जो समय है उसमें राजतंत्र के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। अगर आप एजुकेटेड नहीं है तब भी इतनी चीजें आपको मालूम है कि ये हमारे लिए है, हम चुन के गए हमारे द्वारा, तो आपको कोई दबा नहीं सकता। तो ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हो। Only such government can survive which have the collective section of the support them. Such a type of government can only be a democratic government. As such, there is a close link between the government and the idea of the democracy. It is only in a democratic government that all the elements which can support or sustain a government can be found. In a democratic government, there is a equal participation of the people. As such, it can sustain longer. Only the democracy conflict can be resolved amicably. It is only a democracy that public interest is always kept in mind. High ideas of equality, justice, and dignity are the ensured. Hence, there is no close link between the government and the ideas of democracy. जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की आइडिया, डेमोक्रेसी, ये दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ये सारे जो एलिमेंट्स है, पार्टिसिपेशन, जुडिशियल एंड इक्वलिटी, ये सारी चीजें आपके पीपल्स के हैं, क्योंकि ये पीपल चूज द गवर्नमेंट बाय द पीपल। ये लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए काम करने के लिए चुनी गई है। तो ये आपके डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की चीजें तो आ नहीं सकती हैं। मीन्स अगर आप गवर्नमेंट में चुन के गए हैं, तो अगर आपके माइंड में डिक्टेटरशिप की भावना आती है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आ ही नहीं सकता, क्योंकि सभी चीजों को आपको एक साथ लेके चलना है। क्योंकि you are living in India and always kept in mind we are not a individual person to here to rule over the country. We are chosen by the people. We have responsibility to work to all the peoples without any thinking that this is not belonging to my caste and my religion and my state and anything. So do all the works to equal level. Okay, so this is a close relationship between the government and the democracy. Next is the organs of the government. We read about this point in next video. Okay, thank you so much.